प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पहली कविता के अंतिम 2 पदों की व्याख्या करेंगे। हमारी इस कविता की पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं। हम पद नंबर 3। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हारिल नाम का एक पक्षी होता है और उसके बारे में कहा जाता है कि वह जब आकाश में उड़ता है हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़कर उड़ता है और स्वयं को सुरक्षित समझता है। तो यहाँ पर इस पद में प्रथम 2 पंक्तियाँ, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इसमें गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति रूपी लकड़ी को पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते समय, सोते समय, स्वप्न लेते समय, दिन में और रात में। काना कान्हा जकरी, हम कान्हा नाम की रट लगाए रखती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी। और तुम्हारा ये योग साधना का उपदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खाने को कह दिया हो। तो इसका अर्थ यह है कि गोपियों को निर्गुण भक्ति कड़वी ककड़ी के समान लगती है। इस संसार में सभी लोग मिठास के और आकर्षित होते हैं, कड़वी चीजों को कोई नहीं खाना चाहता। तो निर्गुण भक्ति को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान माना है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियों को निर्गुण भक्ति एक व्याधि का अर्थ है बीमारी की तरह लगती हैं और वे कहती हैं कि हमने निर्गुण की भक्ति ना कभी देखी, न सुनी और ना ही कभी की। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि यह निर्गुण की भक्ति उन लोगों को बताओ, इस निर्गुण भक्ति का रास्ता उन लोगों को बताओ जिनके मन में चक्री है, अर्थात जिनका मन चंचल है, जिनका मन किसी एक ईश्वर या देवी देवता की भक्ति में नहीं लगता। हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ है और हम सगुण भक्ति में ही विश्वास करती हैं। तो अब हम चलते हैं चौथे पद की ओर। हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत आए। अपने मन फेर पइये, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब तुम योग साधना का संदेश लेकर आए तो हम समझ गई। क्या समझ गई? देखें। हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ पर मधुकर शब्द जो है उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है और गोपियाँ कहती हैं कि जब तुम योग साधना के उपदेश लेकर हमारे पास आए तो हम समझ गए कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है कि पहले तो वो साधारण गवाला थे,
अब वे राजा बन गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां व्यंग्य कर रही हैं श्री कृष्ण पर। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि पहले से बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने योग साधना का उपदेश देकर तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। पठाए का अर्थ है भेज देना। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत आए। हे उद्धव, पहले लोग भले विचारों के थे, परहित दूसरों के हित के लिए आ जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब श्री कृष्ण के अपने मन में परिवर्तन आ गया है। चलत जो होते चुराए, उन्होंने जाते समय हमारे हृदय चुरा लिए थे, और अब कर्तव्य बनता है कि वे हमारा हृदय हमें लौटा दें, हमारा मन हमें लौटा दें। ते क्यों अनिति करें आपू, जो और अनिति छुड़ाए। जो दूसरों, राजा का काम है कि दूसरों को अनिति के पथ से हटाना, इसलिए राजा दूसरों के साथ अनिति नहीं कर सकता। तो नीति की बात तो यह है कि श्री कृष्ण को आना चाहिए और अपने दर्शन देने चाहिए। राज धर्म तो यही, राजा का धर्म तो यही है, जो प्रजा ना जाहि सताए, कि प्रजा को ना सताया जाए। तो यहाँ पर गोपियाँ यह कहना चाहती हैं कि अब गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रजा हैं, इसलिए प्रजा का कष्ट दूर करना श्री कृष्ण का कर्तव्य है, और उन्हें गोपियों को आकर दर्शन देने चाहिए और उनके कष्टों का निवारण करना चाहिए। धन्यवाद।